हेलो एवरीवन, हेडिंग बनाइए नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो अल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो अल्केन। यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसमें भी कितना रिंग, इसमें भी कितना रिंग है, इसमें भी कितना रिंग है। ओके, इन दोनों रिंग में कितना कार्बन कॉमन है? एक कार्बन, वन कार्बन कॉमन है, राइट। और इसका स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस, ऐसा इस टाइप का बन रहा है। इसमें कितना कार्बन कॉमन है? राइट। मतलब इसके लिए अगर काउंट करेंगे तो आपको 3 कार्बन, 1 2 3, बट एक्चुअल में यहाँ देखिएगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर इस पूरे को अगर एक रिंग मानते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ऊपर में हो, ये मेरा ओरिजिनल रिंग हो और एक दूसरा रिंग यहाँ से सोच रहे हैं, राइट। तब कितना कार्बन कॉमन? 2, ए और ए। बट ये दोनों कार्बन एडजेसेंट कार्बन नहीं है, नॉन एडजेसेंट है, राइट। इस रिंग में भी कितना कार्बन कॉमन? 2 कार्बन, बट ये दोनों क्या है? एडजेसेंट कार्बन है। मैं सबका डिफरेंशियल लिखवा दूंगा। तो एक्चुअल में इसका नाम है, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 में नीट में, ब्रिज्ड बाईसाइक्लो अल्केन। इसका नाम है स्पाइरो बाईसाइक्लो अल्केन और इसका नाम है फ्यूज्ड बाईसाइक्लो अल्केन। ठीक है ना? एक लाइन का डिफरेंस लिखिए। इफ टू रिंग हैव वन कॉमन कार्बन, इसके लिए इफ टू रिंग हैव वन कॉमन कार्बन then compound is called a spirocyclic. If two ring have one common carbon, then compound is called a spirocyclic. करेक्ट ना? इसका दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? अ स्पाइरोसाइक्लिक। एक और पॉइंट लिखिएगा फ्यूज्ड के लिए, बाईसाइक्लिक। इफ टू रिंग शेयर if two ring
शेयर टू एडजेसेंट कार्बन, मतलब दो कार्बन शेयर हो रहा है, शेयरिंग में है, कॉमन है, राइट, बट दोनों क्या है, एडजेसेंट, देन इट इज कॉल्ड फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक, देन इट इज कॉल्ड फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक। ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक लिख है। इफ टू रिंग्स share two non-adjacent carbon, then it is called bridged bicyclic, then it is called bridged bicyclic। यहां तक समझ में आ गया? अब यहां लिखिए, हेडिंग बनाइएगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड एंड ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ, अस्पायरो को अलग देखेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड एंड ब्रिज्ड, नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड एंड ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। यहां देखिए स्टूडेंट, किस किस पॉइंट पे तीन बॉन्ड आके मिल रहा है, मीटिंग कर रहा है, थ्री बॉन्ड, दो पॉइंट पे। तो जिस दो पॉइंट पे थ्री बॉन्ड आपस में आकर मीट कर रहा है तो उसको हम लोग नाम बोलेंगे ब्रिज हेड। क्या बोलेंगे? और ये इसका मतलब यहाँ से वन ऑफ द ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड पे जाने का कितना रास्ता? एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इन तीन को हम लोग बोलेंगे ब्रिजेज। क्या बोलेंगे? इसका मतलब फ्यूज्ड और फ्यूज्ड या ब्रिज्ड इस कैटेगरी या इस कैटेगरी में दोनों में दो ब्रिज हेड रहेगा और तीन रास्ता रहेगा। तो उस रास्ते को हम लोग क्या बोलेंगे? वन ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड पे जाने के लिए ब्रिजेज, और जहाँ पे मीट करेगा वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे? ब्रिज हेड। इतना तो क्लियर हो गया? तो ये सब क्या हो गया? लिखिए लिखिए, ब्रिजेज। ठीक है ना? दिस इज योर ब्रिज हेड कार्बन। और ये क्या है? दिस थ्री, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो हम जिस पाथ को ट्रेवल करेंगे उसको बोलेंगे ब्रिजेज। अभी सिर्फ इस कैटेगरी का, दोनों का एक साथ कर रहे हैं। ठीक है? केस फर्स्ट बनाइएगा। nomenclature of fused or bridge head, nomenclature of fused or bridged bicyclic compound without substituent. Nomenclature of fused or bridged bicyclic compound without substituent.
यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसका बेस नेम होता है बाईसाइक्लो जेड बाई एक्स, जेड बाई एक्स, और लास्ट में अल्केन। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो अल्कीन बोलेंगे, राइट। तो सर यहाँ पे इसमें बीच में डॉट दे रहा हूँ इसको स्मॉल बॉक्स में, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में, करेक्ट। यही कन्वेंशन है, मैं अपने तरफ से इसमें कुछ भी इफ एंड बट नहीं जोड़ा हुआ, ऐसा नहीं कि मुझे मन किया तो डॉट दे दिया, डॉट ही देते हैं, राइट। और यहाँ पे जेड वाई एक्स, मतलब ये बड़ा नंबर रहेगा, उससे छोटा ये सबसे छोटा, राइट। तो सर जेड वाई एक्स क्या है, एक्स बाई जेड लिखे, एक्स बाई जेड, एक्स बाई एंड जेड आर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ब्रिजेज, एक्स बाई जेड आर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वेयर ब्रिजेज, एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड कार्बन, इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है ना। तो सर यहां पे अब अल्केन में क्या लिखेंगे, यहां देखिएगा, यहां पे अल्केन कुछ तो बोलना पड़ेगा, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, समथिंग लाइक। तो यहां पे जो अल्केन लिखेंगे उस अल्केन में सारे ब्रिज हेड कार्बन को जोड़ेंगे, सारे ब्रिज का कार्बन को जोड़ेंगे, करेक्ट। एक्स प्लस वाई प्लस जेड अब प्लस टू का किसका, ब्रिज हेड कार्बन का भी, मतलब यहाँ पे नाम लिखने के टाइम पे ब्रिज का कार्बन और प्लस ब्रिज हेड कार्बन दोनों जोड़कर अगर 8 आता है ऑक्टेन लिख देना है, करेक्ट ना। तो यहाँ पे नाम लिखने के टाइम पे टोटल कार्बन, कहाँ का टोटल कार्बन, अब ब्रैकेट लिख देता हूँ, ब्रिज कार्बन, यस, अब प्लस ब्रिज हेड कार्बन। सबसे आसान एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसको फ्यूज्ड बोलिएगा या बेस्ड बोलिएगा, 2 कार्बन कॉमन है बट नॉन एडजेसेंट है, राइट। इसको क्या बोलेंगे, तो इसका नाम क्या रहेगा, कितना ब्रिज, एक रास्ता ये है ब्रिज हेड, राइट, 1 2 3। तो इस ब्रिज में कितना कार्बन, 1, इसमें कितना कार्बन, इसमें कितना, नहीं कार्बन है, कोई बात नहीं है। बाईसाइक्लो 1.1.0 1.1. और कितना कार्बन टोटल, ब्यूटेन। इसमें मैंने जो नाम लिखा उसको पहले डिकोड कीजिए, क्या लिखना है, बाईसाइक्लो। यहाँ पे जेड क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन ऑफ द ब्रिज, बट जिस ब्रिज में सबसे ज़्यादा कार्बन उसको पहले लिखेंगे उस नंबर को, बट एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड कार्बन। तो यहाँ पे इस ब्रिज में कितना कार्बन, इसको छोड़कर, एक ही कार्बन है ना, इस ब्रिज में कितना कार्बन, इसको छोड़कर, राइट। तो बाईसाइक्लो 1.1, इस ब्रिज में कितना कार्बन, इसको छोड़कर, यहाँ पे कोई कार्बन है नहीं है, करेक्ट। दैट्स व्हाई बाईसाइक्लो 1.1, और इसके लिए क्या है 0, और लास्ट में टोटल कार्बन सारे ब्रिज का इंक्लूडिंग ब्रिज हेड, तो 1 + 1 और ब्रिज हेड मिला देंगे, राइट। कितना हो गया 4। तो क्या लिखेंगे, इतना आसान था। यहाँ देखिएगा, इसका नाम क्या होगा, दिस इज योर ब्रिज हेड, इज इट राइट, बोलिए नाम बोलिए, बाईसाइक्लो। सबसे ज़्यादा कार्बन किस ब्रिज में, 1 2 3, वेरी गुड, 1.1। टोटल ब्रिज का कार्बन 5, और यहाँ पे ब्रिज हेड 2 इंक्लूड करेंगे ना, कितना हो जाएगा
हेक्सेन होगा या हेप्टेन होना चाहिए? मिलता है हेप्टेन होना चाहिए, राइट। इसका नाम लिखने के लिए मैंने क्या लिखा? टोटल कार्बन, ब्रिज कार्बन प्लस, तो ब्रिज कार्बन तो यहाँ पर नजर आ जाएगा 3 + 1 + 1 और प्लस ब्रिज हेड कार्बन, तो ब्रिज हेड तो 2 ही है ना बाईसाइक्लिक में, जिसका हम लोग नेमिंग कर रहे हैं। तो लास्ट में यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेप्टेन। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट? बाईसाइक्लो 2.2.1, लास्ट में यहां तक किसी को प्रॉब्लम? इसका नाम क्या रहेगा? फ्यूज नहीं लिखना है, बाईसाइक्लो 1 2 सबसे ज़्यादा इसमें है तो सब जेड मतलब बड़ा नंबर, राइट। 4.0 और लास्ट में टोटल कार्बन काउंट कीजिए, 4 + 3 हो गया। यस, इसका मतलब मुझे लगता है कि किसी को डाउट है यहाँ पे क्लासरूम में किसी को, तो मुझे लगता है कि विदाउट सब्स्टिट्यूएंट फ्यूज और ब्रिज का आप लोग कर लीजिएगा, राइट। इसका नाम क्या हो जाएगा? बाईसाइक्लो 4.4.0, करेक्ट। अब लिखिए नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड विथ 1 or more substituent, with 1 or more substituent। नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड, अभी हम लोग कर रहे हैं ब्रिज्ड का और फ्यूज्ड का, विथ 1 or more substituent। यहाँ देखिए स्टूडेंट, लैंग्वेज बाद में बनाऊंगा, फिर ध्यान से सुनिएगा। मेरा पेरेंट तो ये रहेगा, करेक्ट। बाईसाइक्लो हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? 1। देखिए यहाँ पे सफ़र, यहाँ पे एक कन्वेंशन है जो मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली वो कन्वेंशन है बाईसाइक्लो के लिए कि नंबरिंग स्टार्ट करना है 1 ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन से। कहाँ से? तो एक बात तो क्लियर हो गया ना कि 1 या तो इसे मानेंगे नहीं तो इसे मानेंगे, करेक्ट। और 1 ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करना है और दूसरे ब्रिज हेड कार्बन पे जाना है। कहाँ से कहाँ? 1 ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड पे, एक किनारे से दूसरे किनारे पे, राइट। और सबसे पहले ट्रैवल करना है थ्रू लॉन्गेस्ट ब्रिज। सबसे पहले कौन सा? तो लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है? इधर से, या तो यहाँ से 1 मानेंगे तो ऐसे आएंगे, तो ही रास्ता है ना लॉन्गेस्ट ब्रिज ट्रैवल करने का, या तो यहाँ से यहाँ, नहीं तो यहाँ से यहाँ। तो मान लेते कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ गए, राइट। और जब दूसरे ब्रिज हेड कार्बन पर पहुँच जाएंगे तो वापस फिर पहले वाला ब्रिज हेड पे आना है, जाकर फिर वो कहाँ आना है? वापस आना है थ्रू इंटरमीडिएट ब्रिज। मतलब इंटरमीडिएट ब्रिज मतलब लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट के बीच में जिसमें कार्बन रहेगा, राइट। इसमें कितना कार्बन इस ब्रिज में? 1 2 3 और 4। इस ब्रिज में कितना? 0। और इसमें कितना? इसका मतलब अगर यहाँ से चलते हैं तो पहले इस रास्ते से आएंगे, यहाँ वापस यहाँ से वापस यहाँ आना है, लेकिन कैसे? इस रास्ते से, करेक्ट। और फिर यहाँ आने के बाद फिर से इस ब्रिज हेड से दूसरे पे जाना है। सबसे पहले किसको ट्रैवल करना है? लॉन्गेस्ट ब्रिज को, उसके बाद
इंटरमीडिएट ब्रिज को, और फिर किसको ट्रैवल करना है? यस, तो ट्रैवल करने का कुछ तो मकसद रहा होगा, नंबरिंग करना 1 2 3 4, राइट। लेकिन इस प्रोसेस में, इस फंक्शन में इस तरीके से होना चाहिए, दैट्स वाई सब्स्टिट्यूएंट विल गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर, सब्स्टिट्यूएंट विल गेट यस। तो एक काम करते हैं, इसको पहले देख लेते हैं, इसको लैंग्वेज दे दूंगा, डोंट वरी। तो अब आपको क्लियर कट है कि सर दो ही उपाय मेरे पास है, जो कन्वेंशन है, या तो 1 इसे मानेंगे और नहीं तो यही मेरा 2 ब्रिज हेड कार्बन है, करेक्ट एवरीवन? 1 इसे मानते हैं, तो अब आपके पास उपाय नहीं बचा इस डायग्राम में एटलीस्ट। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद कैसे जाएंगे? 7 8 9 1, इसका तो नंबरिंग कर चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद, बट आप जाने का रिक्वायरमेंट है क्या? जा रहे थे नंबरिंग करने के लिए, बीच में कोई कार्बन ही नहीं है, तो क्या बोलेगा? 0, ये तो बोल नहीं सकते हैं। इसका मतलब अगर इस सबसे शॉर्टेस्ट में कुछ कार्बन रहता तो वापस जाते भी नंबरिंग करने के लिए, इसलिए मेन पर्पस था नंबरिंग करना। वंस वी सिलेक्ट द पेरेंट चेन, तो सेकंड काम क्या होता है? डू द नंबरिंग। नंबरिंग करने का तरीका मैं बता रहा था, बट इस सबसे शॉर्टेस्ट जो मेरा ब्रिज है उसमें कोई कार्बन है ही नहीं, तो उसमें ट्रैवल करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। एक तरीका हो गया। इस तरीके से आपने जब मूवमेंट लिया, उसमें सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है? 7 है इस डायग्राम के लिए, डायग्राम ए के लिए, राइट। कितना है? 7। डायग्राम ए के लिए सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन। अब इसमें लेते हैं तो क्या, तब कैसे घूमिएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वापस यहाँ आ गए, करेक्ट। वापस यहाँ से यहाँ आने का रिक्वायरमेंट है? नहीं है। क्यों? इसमें कोई सबसे शॉर्टेस्ट में कोई कार्बन है ही नहीं, तो नंबरिंग नहीं होगा। बट इसमें, इस डायग्राम बी में सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन यस, और सब्स्टिट्यूएंट विल गेट हाईएस्ट पॉसिबल नंबर या लोअर। किसको सिलेक्ट करना चाहिए? इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? बोले तो क्या करना है? वन ऑफ द ब्रिज हेड जाना है दूसरे ब्रिज पे थ्रू वाया लॉन्गेस्ट, उसके बाद वापस आना है भाया, बोलिए भाई, बोलने में क्या हर्ज है? इंटरमीडिएट, अब वापस आकर फिर दोबारा जाना है थ्रू शॉर्टेस्ट। लेकिन इस प्रोसेस में किस बात का ख्याल रखना है? तो उसके लिए आपको 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो जितना भी आपने सीखा उसको खुद के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही आपका रूल बन जाएगा। और अपना नाम लिख लीजिएगा, गिवन बाय मी। ट्रांसलेट कीजिए, लिख पाएंगे ना मैंने क्या सिखाया? ओके। लिखवाना पड़ेगा या लिख लेंगे? लिख लीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग लिख पाएंगे? अच्छा, बोल देना पड़ेगा। ओके, चलिए मैं लिखवा देता हूँ, जब एक के लिए बोलेंगे तो सप्ली हो जाएगा। फॉर नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वन ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन, फॉर नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वन ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन and go to the other bridgehead carbon. Through the bridge of longest length, through the bridge of longest length, through the bridge of longest length, comma. Now again come back to the first bridgehead. Now again come back to the first bridgehead via intermediate length. Now again come back to the first bridgehead, जहाँ से स्टार्ट किए थे सफर, राइट, भाया इंटरमीडिएट लेंथ, and finally go to the second bridgehead carbon, and finally go to the second bridgehead carbon via shortest length, via shortest length. यहाँ तक समझ में आ गया? फुल स्टॉप दीजिए। इन दिस प्रैक्टिस बी केयरफुल दैट
In this practice, be careful that substituent will get lower possible number. Substituent will get lower possible number. ठीक है ना? ओके एवरीवन, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर रख लीजिए, ये आपका एग्जाम्पल हो गया जो मैंने सिखाया। अब इसमें इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लिए। अब नाम क्या होगा? सबसे पहले बेस नेम लिखते हैं या सब्स्टिट्यूएंट का? सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या रहेगा? 7 मिथाइल, वेरी गुड, बाईसाइक्लो, कितना था स्टूडेंट? 4.3.0 और लास्ट में नोने। इतना आसान तो है। ट्राई कीजिए, क्या नाम होगा? और आपके पास 1 मानने का दो ही ऑप्शन है, या तो 1 नहीं तो इसे 1, इसे दो ही ऑप्शन है ना। तो जितना टाइम में सोचेंगे उतना टाइम में 2 डायग्राम बना के डिसाइड कर लेंगे। भाई जितना टाइम में आप देख रहे हैं कि क्या करें, उतना टाइम में 2 डायग्राम बनाइए। 1 इसे मान लीजिए, एक में 1 इसे मानिए। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन इसमें 7 9, इसमें भी कितना? तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड किया? तब किसके थ्रू जाइएगा? अल्फ़ाबेटिकल। एंड विच इज मोर अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर? ब्रोमीन, राइट? तो ब्रोमीन को हायर नंबर देंगे या लोअर नंबर? तो अगर डायग्राम ए के अकॉर्डिंग इसका ब्रोमीन का नंबर कितना मिल रहा है? ए के अकॉर्डिंग 9, डायग्राम ए के अकॉर्डिंग, और डायग्राम बी के अकॉर्डिंग किसको सिलेक्ट किया जाए? यस, मतलब ये सही है और ये गलत हो जाएगा। ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल, पहले इसका नाम ले लेते हैं। और आप जो सोच रहे हो डायग्राम बना के रखिए। नाम क्या होगा? तो नाम क्या हो जाएगा? 7 ब्रोमो, बोलिए भाई, 9 क्लोरो, बाईसाइक्लो, 4.3.0 अब एक स्टूडेंट का करेक्ट, ये है ना वो क्वेश्चन। इसका नाम क्या होगा? स्टार्टिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ 2 डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट? तो ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, बिकॉज ये आपके लिए बिल्कुल लर्निंग प्रोसेस है। एक डायग्राम का नाम ए दे दीजिएगा, बी दे दीजिएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। एक बार 1 इसे मान लीजिएगा, एक बार 1 इसे मान लीजिएगा। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा? इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, देन करेक्ट ना?
तो भाई दो ऐसा ब्रिज जिसमें कार्बन सेम है तो नहीं लगता कि हम लोग इस ब्रिज में ट्रेवल करना चाहिए बजाय सब्स्टिट्यूएंट इस ब्रिज में है तो सब्स्टिट्यूएंट का अगर इस ब्रिज के थ्रू जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट चाहे इस ऑप्शन में या इस ऑप्शन में सब्स्टिट्यूएंट का कम नंबर मिलेगा, राइट, जो कि मेरा पर्पस है। तो इस केस में जहाँ पे ऐसा रहेगा कि आपका तो सब्स्टिट्यूएंट पे केयर करेंगे। अब देख लीजिए तो जहाँ पे दो ब्रिज का लेंथ सेम रहेगा तो वहाँ पे किसी एक में भी जा ट्रैवल कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा जिसमें सब्स्टिट्यूएंट है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 6 के बाद 1 पे आ गए वापस। अब यहाँ पे कार्बन है तो जाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या 7, करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गए, फिर यहाँ पे जाएंगे, करेक्ट। बट उससे पहले का डायग्राम में नहीं जा रहे थे, क्यों? सबसे शॉर्टेस्ट कार्बन का ब्रिज में कार्बन 0 था तो उसको नंबरिंग नहीं करना था। मेन पर्पस तो नंबरिंग है ना, आने जाने का प्रोसेस में। ऐसे ही बिना काम का जा रहे हैं या कुछ पर्पस है? पर्पस क्या है? नंबरिंग करना सिखाया, राइट। अब बोलिए इसमें करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कौन सा कितना? कार्बन नंबर 2। इसमें इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो बाईसाइक्लो 2.2.1। वेरी गुड, देखिए तो सही है। okay. ये बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। क्या नाम होगा? So 3,3-dimethyl 4-bromo bicyclo 4.4.0 देखें। भाई जितना देर में आप काम करते हैं उतना देर में 2 डायग्राम बना लेंगे, राइट। Yes, sir. आपके पास 2 ही ऑप्शन है ना, या तो 1 इसे नहीं तो इसे। अब इस तरफ का ब्रिज या इस तरफ का ब्रिज का लेंथ तो सेम है, तो आप किस ब्रिज में मूव करना प्रेफर करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापस यहाँ आ गए। अब इस ब्रिज में जाने का रिक्वायरमेंट है? कोई कार्बन ही नहीं है नंबरिंग के लिए, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। इसमें सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन एवरीवन 3 3 4 और इसमें सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 3 4 4, राइट। यहाँ पे ही डिफरेंस आ गया। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल जाने का रिक्वायरमेंट हुआ या सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन पहले डिसाइड कर लिया। दैट्स वाई कौन सा सही रहेगा? ये गलत रहेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3,3-डाइमिथाइल नहीं, बाईसाइक्लो 4.4.0 डेकेन, करेक्ट। ओके हो गया।
क्या नाम होगा? Bromo H chloro bicyclo 4.4.0 एक मिनट एक मिनट एक मिनट। वन इसे मानते हैं, वन इसे मानते हैं। सर जो दो बड़ा ब्रिज है उसमें सेम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, राइट? तो दोनों में से किसी एक में ट्रेवल कर सकते हैं, करेक्ट? लेकिन अगर इस यहाँ पे अगर इस ट्रैवल करते हैं, अगर यहाँ पे ट्रैवल कीजिएगा तो इस तरफ भी एक सब्स्टिट्यूएंट, इस तरफ भी कितना 1। तो क्या कोशिश करेंगे, इस तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 पे आएगा, इस तरफ जाएंगे तो 1 2। पहले तो हम लोग अल्फ़ाबेट क्या नंबर देखेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर इसे 1 मानते तो इधर घूमना चाहिए, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 3 और 8। इसको 1 मानते हैं तो इसमें घूमेंगे या इसमें घूमेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 3 और 8, करेक्ट? देन व्हाट? यस, अल्फ़ाबेटिकली कहाँ पे सुपीरियर है? ब्रोमीन क्लोरीन को 3 दे या ब्रोमीन को 3 दे? तो यहाँ पे ए डिसाइड नहीं किया, अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस डिसाइड किया, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं? इज इट अकॉर्डिंग टू RFPD या अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस? लिख लीजिएगा, इसको सेलेक्ट किया अल्फ़ाबेटिकली, राइट? लिख के भूल जाइएगा बाद में रिवीजन के टाइम पे। अभी लगता है कि आज याद है तो ऑलवेज भी याद रहेगा, मुझे भी ऐसा लगता है, बहुत सारा टाइम कन्फ्यूजन हो जाता है। अच्छा आज ही काम कर रहा हूँ तो कल तक याद रहेगा कि ये काम करना है। कोशिश करता हूँ उसको राइट डाउन कर दूँ। जो भी आपको कुछ नया लग रहा है कि यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, नाम क्या होगा? 3 ब्रोमो 8 क्लोरो बाईसाइक्लो 4.40 डेकेन, करेक्ट ना? यहाँ के बाद मोटा मोटी आपको आइडिया मिल गया, हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर पे। चल ओके एवरीवन, क्या नाम होगा? ए बाईसाइक्लिक अल्कीन हो गया, राइट? व्हाट द नेम? तो अभी भी इसमें भी कन्वेंशन है, चाहे बाईसाइक्लिक कंपाउंड के लिए, चाहे अल्केन हो या अल्कीन हो, राइट? नंबरिंग स्टार्ट करना है ब्रिजेड कार्बन से, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक मिनट, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का ज़्यादा ख्याल करेंगे या पहले डबल बॉन्ड का? वेरी गुड सर, इसका पहचान ही अल्कीन बन गया, राइट? तो पहले किस पे सोचना है? डबल बॉन्ड को सोचना है अब, करेक्ट? तो इस तरफ से मूव करते हैं, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ से मूव करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या मिल रहा है? डबल बॉन्ड का पोजीशन 2। ऐसा डबल बॉन्ड का ऑब्वियसली इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट? तो नाम क्या रहेगा? 5 मिथाइल, बोलिए बोलिए, बाईसाइक्लो। आगे भी कुछ बोलेंगे? 4.3.0 उसके बाद 2 नॉनिन, वेरी गुड, करेक्ट? क्योंकि मेरा पेरेंट तो ये है ना पूरा, मेरा क्या है? पेरेंट है।
दो बॉन्ड किधर रहता? डबल बॉन्ड अगर हाँ, तो दोनों सारे डबल बॉन्ड पे एक बार RFPD लगाते हैं। सर नहीं, अगर वो सिंगल डबल बॉन्ड वो छोटा वाला हाँ, मतलब छोटे वाले में अगर डबल बॉन्ड रहता तो क्या होगा? मैं समझ गया आपका। ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर डबल बॉन्ड इस रिंग में रहता तो पहले लॉन्गेस्ट रिंग को ट्रेवल करते, यही पूछना चाह रहे हैं ना? Yes, sir. या पहले शॉर्टेस्ट? ओके, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। समथिंग लाइक दिस, करेक्ट? आपको क्या लगता है कैसे होना चाहिए? लॉन्गेस्ट, उसके बाद मुझे यहाँ पे लगता है कि शायद अब डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि ये मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब अल्कीन का हम लोग नंबरिंग कर रहे थे तो सबसे पहला कोशिश क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है पेरेंट चेन में। डजंट मैटर कि वो चेन छोटा हो या बड़ा हो, राइट? तो इस केस में 1 तो यहाँ से यहाँ स्टार्ट करना है, करेक्ट? तो 1 या तो इसे मान सकते हैं, तो यहाँ मानेंगे तो 2 पे रहेगा। इस केस में स्टूडेंट जहाँ पे जिस रिंग में डबल बॉन्ड रहेगा, पहले डबल बॉन्ड को सोचिए। RFPD स्टार्ट करना है नंबरिंग का स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? डबल नंबरिंग का स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिज एट कार्बन। लेकिन जहाँ पे डबल फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई डबल बॉन्ड शुड विल गेट लोअर पॉसिबल नंबर। मतलब ये अब देखिए, वहाँ पे जो मैंने बोला था वो क्या था? वो था बाइसाइक्लोअल्केन के लिए, राइट? लेकिन जैसे ही मैंने अल्कीन का पेरेंट चेन का बात करना स्टार्ट कर दिया था, तो वहाँ पे क्या बोला था? सेलेक्ट ऑल इफ ओनली 1 डबल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन व्हाट? पेरेंट चेन। एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो सेलेक्ट दैट पेरेंट चेन विच एटली इंक्लूड ऑल डबल बॉन्ड इफ पॉसिबल। नहीं पॉसिबल तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ऑल डबल बॉन्ड को सिलेक्ट करने के ड्यूरेशन में अगर वो चेन दूसरे चेन से शॉर्टर भी होता था, डजंट मैटर, राइट? तो इस केस में मेरा जो इंटेंशन करता है, ऑल ऑफ सडन आपने पूछा तो मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन इसके लिए मैं कल कंफर्म करूँगा, ठीक है? कोई एक दो एग्जांपल देख लेंगे, बट फिर भी मुझे लगता है कि शायद इसमें हम लोग डबल बॉन्ड पे पहले अप्लाई करेंगे, करेक्ट? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ से स्टार्ट करते तो 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट किए तो 2 पे है, तो इसका नाम होना चाहिए बाइसाइक्लो, बोलिए 3.0 2 नोनिन, नोनिन या नोनिन। तो मुझे ये लग रहा है इंट्यूशन। अगर इस साइड से ट्रैवल करके तो अलग-अलग पोजीशन मिलेगा डबल बॉन्ड का। वो इनका क्वेश्चन नहीं था, डाउट ये नहीं था। डाउट ये था कि अब लॉन्गेस्ट ब्रिज को ट्रेवल करें या जिसमें डबल बॉन्ड है उसको ट्रेवल करें, ये डाउट है ना? तो मेरा यहाँ पे इंट्यूशन जो लग रहा है कि पहले जिसमें डबल बॉन्ड रहेगा उसको ट्रेवल करें। दैट्स वाई डबल बॉन्ड विल गेट लोअर पॉसिबल नंबर, दैट्स वाई डबल बॉन्ड विल गेट हायर पॉसिबल नंबर है या लोअर, ये इनका डाउट है। सर अगर इसमें अगर हम सब सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हैं जिसमें मतलब 2 डबल बॉन्ड है तो उसका पेरेंट चेन किसको माने? हम फिर से बोली तो सर मतलब अगर हम किसी एक में से अगर हम सब सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हैं और उसमें मतलब वो थोड़ा लंबा वाला मतलब चेन हो जिसमें 2 मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 सिर्फ एक है डबल बॉन्ड, तो उसमें अगर 2 डबल बॉन्ड होगा तो हम मतलब पेरेंट चेन किसको? अच्छा, अगर यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड, नहीं मतलब उससे अगर मतलब फॉर एग्जांपल हम 6 से एक सब सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हैं लंबा वाला, तो उसमें अगर 2 डबल बॉन्ड होगा तो अच्छा इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दें जिसमें उसमें 2 डबल बॉन्ड रहेगा। ओके, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड ज़्यादा रहेगा उसको पेरेंट चेन मान लेंगे और इसको सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, बट इतना नहीं आएगा। लेकिन मुझे आप लोग का ये जो होता है ना जानने का इच्छा जानकर अच्छा लग रहा है, बट प्लीज़ इसी इच्छा को आफ्टर नोमेनक्लेचर फिर ऑर्गेनिक पे मेंटेन रखिएगा, क्योंकि होता क्या है कि नोमेनक्लेचर के टाइम पे बच्चे बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। मुझे भी अच्छा लगता रहता है कि शायद इंटरेस्ट आ रहा है,
बट ऑर्गेनिक का स्टार्ट होगा रेजोनेंस से। वहाँ पे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मतलब आपके लेवल तक आई एम कैपेबल सारे बातों का आंसर देने के लिए। बट वहाँ पे अपने लेवल को भी थोड़ा लिफ्ट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे बातें फिर ऐसे होगा बिल्कुल, ठीक है। यहाँ तो आपके हाथ में सारा गेंद है, राइट सर, यहाँ लगा देंगे, आप बोलिए। अब सर बेचारे क्या करेंगे, 2 लाख मोर देन 2 लाख कंपाउंड है ऑर्गेनिक का, राइट। बट सर आपको बचा के भी रखेंगे कि जो चीज़ मुझे लगता है कि आज तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, इतना ही आपके लिए काफ़ी हो गया। बाईसाइक्लो इतना से ज़्यादा जितना मैं यहाँ पे ले रहा हूँ उतना से नहीं आएगा। हाँ बोलिए स्टूडेंट। इनका क्वेश्चन है कि आपका क्वेश्चन पहला, 1 मिनट वेट कीजिए भाई, वेट 1 मिनट आप ही को बोल रहा हूँ जो ऑनलाइन है। पहला क्वेश्चन का आपका आंसर देते हैं। इनका क्वेश्चन है कि 0.3.4 नहीं लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पे जो नंबर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वेंशन है, ये मैं अपने तरफ से नहीं दिया हूँ। एक जो लिख रहे हैं 430, ये मैं थोड़े डेवलप किया होगा, मेरे डेवलप करने के लिए मुझे PhD करना पड़ेगा, राइट। एक कन्वेंशन है कि पहले हायर नंबर फिर उससे कम और उसके बाद सबसे कम, राइट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। दिस इज द कन्वेंशन। नॉमक्लेचर में मैं बंधा हुआ, मेरे पास कोई पावर नहीं है। जो नाम पहले से कन्वेंशन में है उसी को हम लोग को अडॉप्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे यहाँ देखिएगा, और आप में से कोई मुझे आज रात में व्हाट्सअप कर देगा, सर आप एक जगह पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन देकर छोड़ दिए हैं, मैं उसको सर्च कर लूँगा, ये जो मैं सोच रहा हूँ सही है या नहीं है, क्योंकि एज ए टीचर उसमें भी ऑनलाइन है, राइट। तो एज ए टीचर कोई भी बात गलत नहीं जाना चाहिए मेरी तरफ से, या तो नहीं पढ़ाएंगे और अगर पढ़ाएंगे तो सही होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे 2% डाउट में हूँ, ठीक है, कि ये रहना चाहिए ये रहना चाहिए, तो इसको कल कंफर्म कर दूंगा। ओके एवरीवन, अब यहाँ देखिए, अभी जो 1 मिनट अभी जो आपको बताने जा रहे हैं वो भाई 7 स्टार कॉन्सेप्ट है। मतलब रिएक्शन में बहुत बार आएगा और 2-3 बार पूछा जा चुका है, और सो मेनी टाइम्स उसका मैं यूज करूंगा। ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड बहुत जगह पे यूज होगा, फ्यूज के लिए नहीं। अच्छा, मैं आप लोग को अभी हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं पढ़ाया हूँ, बट थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा, करेक्ट ना। sp2 का ज्योमेट्री क्या होता है एवरीवन? मैंने नहीं पढ़ाया है, आई एग्री। बट मान लेते हैं कि A का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है, कोई सेंट्रल एटम A है और उसका हाइब्रिडेशन अगर sp2 है, तो उसका ज्योमेट्री शुड बी व्हाट? ट्रायंगुलर प्लेनार होता है, राइट। इसका मतलब उसके अराउंड जितना भी एटम है वो क्या मेंटेन करेगा? वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, है या ना। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक कंपाउंड है AB3 और मैंने बोल दिया जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग मैंने निकाल के कि इसका हाइब्रिडेशन sp2 है। तो अराउंड दिस एटम व्हाट इज ज्योमेट्री ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लेनार, एग्री ना। और ट्रायंगुलर प्लेनार तो बॉन्ड एंगल शुड बी 120 एंड यहाँ तक आइए, यहाँ तक आइए। तो ये बहुत बार रिपीट होगा। यहाँ देखिए, पढ़िए कौन सा रूल? देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ऑनलाइन स्टूडेंट आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिलने वाला है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इट इज इम्पॉसिबल to have sp2 carbon
it is impossible to have sp2 carbon at bridgehead carbon. It is impossible to have sp2 carbon of bridgehead carbon in case of bridged bicyclic compound. In case of bridged bicyclic compound, yes, according to this rule, it is impossible to have sp2 hybridization of bridgehead carbon in case of what? फ्यूज्ड नहीं बोल रहा हूं, ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड. करेक्ट. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा एक कार्बन ब्रिजहेड कौन कौन सा ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक है, तो इस कार्बन को क्या नहीं होना है? sp2 पॉसिबल या इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है. करेक्ट. अब रीजन दे रहा हूं. यहां देखिए, मान लेते हैं इफ दिस कार्बन, ध्यान से सुनिएगा, बाद में सिर्फ इसका यूज करूंगा, ठीक है. इफ दिस कार्बन इज sp2, आप लोग एक नाम सुने हाइपर कंजुगेशन. एक्चुअल में यही कुछ क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में या पीएमटी में. फ्री रेडिकल भी हाइपर कंजुगेशन करता है. अभी मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं बोलूँगा, जिनके पास थोड़ा नॉलेज है मुझे पकड़िएगा. इसे पूछा गया था कि हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम रिलेटेड टू दिस फ्री रेडिकल. इस फ्री रेडिकल के साथ कितना हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन करेगा. तो एक्चुअल में sp3 कार्बन का, कौन सा कार्बन? sp3 कार्बन का CH सिग्मा ही हाइपर कंजुगेशन में जाता है. कौन सा कार्बन? sp3 कार्बन का. लेकिन अब कंजुगेशन बाद में समझेंगे, बट उसके अकॉर्डिंग तो ये भी तो sp3 कार्बन है. ये बगल वाला कार्बन, अभी माने कि बगल वाला कार्बन से जाना था, राइट. ये भी बगल वाला कार्बन. तो स्टूडेंट लोग ऐसे होते 2 हाइड्रोजन 3 5 और एक यहाँ का 6. बट अगर ये हाइपर कंजुगेशन करता तो ये कार्बन बन जाता है sp2. करेक्ट. जो कि पॉसिबल. लेकिन जिनको बात ये पता नहीं रहता उनका आंसर 6 आता. बट करेक्ट आंसर क्या? 5. 3 और 2 5. ए दिस इज नॉट द ब्रिजहेड कार्बन, दिस इज द ब्रिजहेड कार्बन, राइट. तो एक्चुअली में इनडायरेक्टली आपको ये कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया. नंबर ऑफ पूछा गया, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, बट उसके अंदर का एक कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया था. ठीक है. इसका मतलब छोटा छोटा बात ही पूछा जाएगा, बट पूछा सब कुछ जाएगा. ठीक है ना. एनीवे ये आएगा, बहुत बार आएगा जब हाइपर कंजुगेशन पढ़ाएंगे. तो एक्चुअली वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नहीं हो, उस बात के लिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ. ठीक है. ऐसे जनरली मैं दूसरे बैच में कार्बोकेटाइन पढ़ाते रहता हूँ, तो वहाँ पे इस बात को लिखता हूँ, ब्रेड्स रूल. बट यहाँ पे मुझे लगता है कि अब ये चीज़ नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट लगेगा. बट एटलीस्ट इतना तो जानते हैं ना कि sp2 का ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनार होता है, राइट. तो इफ दिस कार्बन, अगर एक कार्बन sp2 कार्बन है तो इसका ज्योमेट्री तो ऐसा दिखना पड़ेगा. इस कार्बन के अराउंड, इस कार्बन से डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है? 3 कार्बन. ये 3 कार्बन तो ऐसे नजर आना पड़ेगा, हाँ या ना. एक कार्बन और एक कार्बन. तो एक कार्बन तो अपना कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. बट एक कार्बन को तो ऊपर से आके बॉन्ड बनाना पड़ेगा ऐसा दिखने के लिए. बट भाई ऊपर से बॉन्ड बनाने के लिए, ऐसे आने के लिए क्यों ऐसे आना चाहेगा? sp2 मेंटेन करने के लिए 120 तो कोई रबर तो है नहीं क्या? एक ही आप यहाँ से यहाँ तक, तो ड्यू टू डिस्टेंस फैक्टर अब बीच में एक ही कार्बन आपके हाथ में है, राइट. क्या इज इट पॉसिबल टू हैव sp ट्रायंगुलर प्लेनार ज्योमेट्री? अगर ट्रायंगुलर प्लेनार मेंटेन कीजिएगा तो रिंग ही ब्रेक कर जाएगा. दैट्स व्हाई ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कार्बन इट इज इम्पॉसिबल टू हैव ट्रायंगुलर प्लेनार ज्योमेट्री. दिस इज द वजह कि ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड में ब्रिजहेड कार्बन को कभी भी sp2 हम लोग आज के बाद नहीं सोचेंगे. नेक्स्ट,
कि सर इसमें अगर बहुत कार्बन बढ़ा दें, 100 कार्बन कर दें, तब होगा या नहीं होगा? आंसर यस, क्योंकि इसमें बॉन्ड इज जस्ट लाइक स्प्रिंग, राइट? मान लीजिए इसमें बहुत कार्बन कर दिया, तब तो ये यहाँ से ऐसे बन सकता था ना, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करके हो सकता था, बट उतना कार्बन आपके सिलेबस में है क्या? इसलिए आपके सिलेबस में आपका लाइफ जहाँ तक है वहाँ तक बात कर रहे हैं। इसका मतलब है जितना हम लोग को सिलेबस का पार्ट है, मतलब सर हम लोग क्या सोचे हैं, आप वही सोचिए। क्या ब्रिज हेड कार्बन पे sp2 हम लोग इमेजिन नहीं करेंगे, करेक्ट ना? अब 100 कार्बन कहाँ से लाते रहेंगे, उतना सिलेबस का पार्ट है ही नहीं। तो जितना हम लोग का सिलेबस का पार्ट है, हाँ इसमें ये बोल सकते हैं कि इस ब्रिज में अगर कार्बन बढ़ाएंगे तो sp2 होने का पॉसिबिलिटी थोड़ा बढ़ सकता है। इसमें कार्बन बढ़ाएंगे तो क्या होने का चांस हो सकता है? हो सकता है, बट उतना कार्बन हम लोग का सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हम लोग का दुनिया जहाँ तक है वहाँ तक sp2 कार्बन इज नॉट पॉसिबल ऑन कौन सा कार्बन? ब्रिज हेड कार्बन के साथ एक और लाइन बोले हैं, उसको अंडरलाइन 2 बार कीजिए। यस, इन केस ऑफ ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड, करेक्ट? समझ गए? बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो रट जाना है। नहीं, मैंने एफर्ट लगाया, अब प्रॉपर रीजन का, दिस इज द करेक्ट रीजन। ये मैं खुद के पास से सोच कर नहीं बता रहा हूँ, दिस इज द करेक्ट रीजन कि क्यों नहीं होता था। क्योंकि इसको होने के लिए इस कार्बन, जिस कार्बन के लिए आप सोच रहे हैं, एक मेरा कार्बन है ब्रिज हेड का, राइट? कौन सा कार्बन है? तो उस ब्रिज हेड कार्बन की तरफ बाकी 3 कार्बन को क्या मेंटेन करना पड़ेगा? 120 120 एंड, बट यहाँ पे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कार्बन एक कार्बन ऊपर से जाकर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि बीच में एक ही कार्बन है, राइट? ऐसा करेंगे तो रिंग ब्रेक कर जाएगा, सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो जब तक ये 2 रिंग बना हुआ है तब तक ब्रिज हेड कार्बन पे sp2 पॉसिबल नहीं है। और यकीन कीजिए कम से कम पूरे सिलेबस में, इस सेशन में मोर देन 50 टाइम्स मैं इस बात को बोलूँगा, इससे कम नहीं। क्योंकि एक डेमो छोटा सा दे दें, आप लोग नाम सुने अल्कोहलिक क्यूएच का? ये तो पक्का सुनेंगे भाई, एक्वस क्यूएच, अल्कोहलिक क्यूएच। तो ठीक है, नहीं समझ के पढ़े हैं, बट एनसीईआरटी तो पढ़े हैं। यहाँ देखिए, अल्कोहलिक क्यूएच लेकर हीट करते हैं तो एक रूल आता है जिसका नाम है सेडजेफ रूल। यहाँ से HCl को आउट करते हैं। क्या आउट करते हैं? क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? आज के बाद नहीं होगा। आज से पहले सर हो सकता था, बट आज के बाद ये पॉसिबल नहीं है। बट अगर ये चीज़ नहीं जानते तो बढ़िया से होता। यहाँ पे अल्कोहलिक कुछ लिए हुए हैं, एलिमिनेशन, यहाँ से Cl, यहाँ से H, और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन शुड बी मेजर। दिमाग में सेडजेफ रूल भी साथ में चलते रहता। तो बताइए इस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ या नहीं हुआ? हुआ। इसलिए बहुत बार हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट का यूज, ठीक है? मतलब एक कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप भूलना भी चाहेंगे ना, तो मैं इतना बार मैं बोलूँगा कि नहीं भूल पाएंगे। उसमें एक एफ ही है, और स्टार और 2 स्टार से काम चलाते हैं, 7 स्टार दिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये रिएक्शन में कहीं में भी आएगा, ठीक है? ओके स्टूडेंट, इसको बॉक्स में कर लीजिए। यहाँ पे कौन सा कार्बन? एक कौन सा? फ्यूज्ड, नॉट ब्रिज्ड। एक कौन सा है? फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड, करेक्ट ना? और ये है ब्रिज हेड कार्बन। यहाँ पे sp2 पॉसिबल है या नहीं है? सर फ्यूज का एक क्वालिटी होता है कि जैसा चाहिए sp2 के लिए वैसा तो पहले से ही स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट? जैसा चाहिए वैसा ही स्ट्रक्चर पहले से दिख रहा है। तो ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक के ब्रिज हेड पे नहीं पॉसिबल है, बस फ्यूज बाइसाइक्लिक कंपाउंड में वेरी मच पॉसिबल है। वहाँ पे जितना इम्पॉसिबल बोल रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे कितना क्या बोलेंगे? वेरी मच पॉसिबल, करेक्ट? ओके, लिख लीजिएगा। इन केस ऑफ फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड, इन केस ऑफ फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड, ब्रिज हेड कार्बन कैन बी sp2 कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन कैन बी sp2 कार्बन।
यहाँ देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या बोला, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस कार्बन का ऑप्शन sp2 है। अगर ये sp2 होता है तो, राइट, ऐसा नहीं कि आप कहीं पे ऐसे नोटबुक किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, अच्छा राकेश सर ने तो इसको sp2 बोल दिया, भाई ये अभी sp2 नहीं है। अगर इस स्ट्रक्चर में बात कीजिएगा अभी sp3 है। मैंने क्या बोला, इफ़ दिस कार्बन इज sp2, इफ़ दिस कार्बन इज व्हाट, sp2, करेक्ट ना। तो कहाँ पे पॉसिबल, कहाँ पे इम्पॉसिबल, फ्यूज के ब्रिज का हेड कार्बन पे पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। वजह उसका स्ट्रक्चर वैसा बना हुआ था जैसा चाहिए था, बट ब्रिज हेड कार्बन पे सिंपली इम्पॉसिबल। अभी के लिए यहाँ देखिए, जितना भी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बाद में समझा देंगे क्यों और कैसे। यहाँ देखिएगा, इस ब्रिज हेड कार्बन पे क्या है, कार्बोकैटायन, क्या है, और कितना बॉन्ड, ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, सिग्मा बॉन्ड 3। ये ब्रिज हेड कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड। इस ब्रिज हेड कार्बन पे क्या है, बाद में क्यों और कैसे। इस सारे सिचुएशन में ये sp2 कार्बन बना हुआ है, सारे सिचुएशन में कार्बन कौन सा बना हुआ है, sp2। क्यों, बाद में जब हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे तो, अभी तो ट्रस्ट कर लीजिए। इसका मतलब है कि क्या यहाँ पे फ्री रेडिकल पॉसिबल है, क्या यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन पॉसिबल है, अगर sp2 है तो क्या यहाँ पे कार्बोकैटायन पॉसिबल है, नहीं बनाएंगे, राइट। एक रिएक्शन मैकेनिज्म होता है जिसका नाम है SN1, नाम सुने हैं, SN सुना है, SN1 सुना है। SN का फुल फॉर्म सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल, पढ़ते उल्टा है। SN का फुल फॉर्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लिखते हैं SN, पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक। तो वहाँ पे 1 क्या करता है, 1 स्टैंड फॉर व्हाट, सर नाम होगा, यस, यूनिमोलिकुलर। एक ऑनलाइन स्टूडेंट रिप्लाई कर रहे हैं, वेरी गुड। 1 स्टैंड फॉर यूनिमोलिकुलर, मतलब सर बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। नॉट पॉसिबल। इस सारे केस में क्या है, sp2 sp2 sp2, राइट। और अब क्या लिखेंगे, इम्पॉसिबल। नॉट पॉसिबल में थोड़ा सा लगता है कि हो सकता है, इम्पॉसिबल लिखेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट। देखिए स्टूडेंट, 1-2 क्लास आपका 11th के साथ भी कॉमन है ना, उन सारे बच्चों को सब कुछ अभी से लेके चल रहा हूँ। मतलब मुझे इस प्रोफेशन से बहुत लगाव है, तो एक्चुअल में मुझे बाकी टीचर से नफ़रत नहीं है कि हाँ सब अच्छा काम कर रहे हैं, बट मुझे प्रॉब्लम वहाँ उस बात से है कि अगर इस प्रोफेशन में आए हैं तो एटलीस्ट सही से गाइडेंस कीजिए बच्चों को। ऐसा नहीं कि मतलब अपना एडमिशन के लिए, मैं भी वो काम कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो डूइंग द बिजनेस, ऐसा नहीं कि मैं एकदम बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र हूँ, बट बिना आपका हार्म किए, बिना आपका विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आपको नॉलेज तो इम्पार्ट करना पड़ेगा। तो 11th क्लास से ही बच्चों को मुझे 11th क्लास में सबसे मैक्सिमम एफर्ट लगाना पड़ता है, यू कांट बिलीव। बट 11th क्लास के बच्चों के साथ अगर फिजिक्स क्लास में बैठिएगा ना तो आप उनको टच नहीं कर पाएंगे। अभी तो 12th के साथ बैठते हैं ना, 11 उनसे भी आगे निकले हुए हैं, उनको पूरा HCV और अभी से एकदम जो आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा तो पढ़ा रहा हूँ, वो मैथमेटिकल बहुत पढ़ाया हूँ, और एक लाइन से हर टाइप का प्रॉब्लम। अब बच्चे अभी से जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आप देखो वहाँ पर रिजल्ट लगाया हूँ बायो का। अभी एक जाके नोटिस बोर्ड में देखिएगा, 11th का चैप्टर वाइज टेस्ट लिया हूँ, लिविंग वर्ल्ड और एनिमल किंगडम का, उसमें हाईएस्ट है, आउट फॉर 800 का पेपर था, सिर्फ बायो 200 क्वेश्चन। चैप्टर वाइज में तो ऐसे ही रहेगा ना, बायो में कहाँ टाइम लगता है, तो 200 क्वेश्चन तो 2 आवर बन सकता है, तो आप लोग का भी हो सकता है, ठीक है। तो 800 में वो लोग लाए हुए हैं 531, तो आपको तो 11 से वालों से ज़्यादा लाना चाहिए। अब हाँ तो बोलिए, कॉन्फिडेंस है, मतलब आप
सर ये तो इंसल्ट हो जाएगा सर। मतलब आपको किसी तरीके से तो पढ़ा देना है, मतलब पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कंपेयर करना स्टार्ट करूँगा और उसमें अपने आप को इन्फीरियर भी नहीं फील करना है। ठीक है, बायो तो कम अच्छा कर सकते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स छोड़िए, मेरा टारगेट है बायो अच्छा कर लें। तो उनको इस तरीके से ही एफर्ट लगा के डे 1 से पढ़ाता हूँ, डे 1। दैट्स वाई 12th तक जाते जाते एक अच्छे लेवल पे आ जाते हैं। उसे बहुत खून जलाना पड़ता है, यू कांट बिलीव, क्योंकि उनके लिए सब कुछ नया होता है। और 10th 11th में बच्चे आते तो बहुत क्वेश्चन करते हैं, भाई थोड़ा नहीं, उनके लिए सब कुछ नया रहता है। सर डी वाई क्यों लिखेंगे बताइए, डी वाई बाई डी एक्स कहाँ से आ गया। अब उनको डांट भी नहीं सकते हो, बहुत प्यार से समझाना पड़ेगा। तो जो रेगुलर बैच रहता है उसको धीरे धीरे क्या होता है, वो मेरे माइंडसेट के साथ चेंज होता है, मेरे पढ़ाने के तरीका के साथ। अच्छा ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा, चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं और उनके लिए सब कुछ फिर इसी तरीके से नोन होता चला जाता है। तो कहीं भी आप लोग अगर रेलेवेंट 12th पढ़े थे तो उस टीचर को भी उतना ही एफर्ट लगाना चाहिए था। और सिर्फ ये नहीं कि हाँ एक बैच बन गया। मेरा देखिएगा सबसे ज़्यादा मैं जब आता हूँ तो क्लास 12th के जब मैं बैच में आता हूँ फिजिक्स पढ़ाने के लिए, कितना हाई कॉन्सेंट्रेशन रहता हूँ। मेरे प्रिंसिपल अलग है, बैच जब जैसे जैसे पुराना रहता है उसके साथ बॉन्डिंग मेरा ज़्यादा बनता है। अभी आप जस्ट आए हैं, जान पहचान हो रही है, राइट। धीरे धीरे जैसे जैसे बैच आगे जाएगा तो क्या होता है, इमोशनल अटैचमेंट होता जाता है बच्चों के साथ, इनका अच्छा होना चाहिए। उसमें भी क्लास जो एक क्लास करेगा 2 क्लास नहीं करेगा तो उतना नहीं बन पाएगा। डेली क्लास रात कर रहे हैं, चाहे लाइव हो या ऐसे, तो क्या होता है कि मेरा लगता नहीं है बच्चे एफर्ट लगा रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। तो वो चीज़ चाहते हैं कि सारे टीचर उतना मेहनत करें, लेकिन उतना मेहनत करने के लिए उनको बैठ के पहले खुद का लेवल को डेवलप करना पड़ेगा। इफ़ यू आर गिविंग द क्लासेज फॉर नीट एंड IIT एंट्रेंस, ऐसा नहीं कि चलो मैं भी पढ़ा लेता हूँ, नॉट लाइक दैट। मतलब कम से कम 2 साल उनको बैठकर अपना लेवल को, मॉर्सन बॉयड, सोलोवेंस, IL फिनार, पीटर्स हाइस, ये सब ऑर्गेनिक बुक को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप चीज़ों को गाइड कर सकते हैं। तो उसमें इट टेक्स टाइम, बहुत ऑनेस्ट जॉब है। अचानक से मैं भी पोडियम पर नहीं आया हूँ भाई, पहले अपने आप को डेवलप किया हूँ उस लेवल तक। फिजिक्स में कम से 0 लेवल तक अपने आप को लेके गया हूँ, क्वेश्चन बैंक सब कुछ देखा हुआ हूँ। ऑर्गेनिक में भी हाँ प्रॉब्लम इनफाइनाइट हो सकता है, बट पहले आप अपने आप को डेवलप कीजिए तब यहाँ पे आइए। ये बहुत ऑनेस्ट जगह है, कैरियर मेकिंग जगह है। एनीवे, तो ये बात याद रहेगा सबको। तो कहाँ पे पॉसिबल, कहाँ पे इम्पॉसिबल नहीं। ब्रिज्ड में अगर sp2 बनता है, sp2 इन सब सिचुएशन बन सकता है, कार्बोकटाइन में, डबल बॉन्डेड में और फ्री रेडिकल में। तो ये सब यहाँ पे हम लोग नहीं बनाएंगे, बचेंगे इससे, राइट। चाहे वो रिएक्शन के ड्यूरेशन में ही क्यों नहीं हो, करेक्ट। आप जैसे सपोज कीजिए, मान लेते हैं कि Cl2 लाइट हेलोजनस क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन, क्या यहाँ पे क्लोरिनेशन करेंगे, क्योंकि इसके मैकेनिज्म में बनता है फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे क्लोरिनेशन नहीं करेंगे। यहाँ का कॉन्सेप्ट वहाँ पे बोल दूंगा, अब जैसे ही बोलेंगे क्लिक कर जाएगा। अच्छा ओके, अकॉर्डिंग टू विच रूल, मतलब प्रॉपर आते रहेगा रिएक्शन में। ओके स्टूडेंट, बट यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ वहाँ पे इम्पॉसिबल, यहाँ पे वेरी मच पॉसिबल। अब लिखिए नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरोसाइक्लिक। यहाँ लिखिएगा बेस नेम स्पाइरो बाई.x अल्केन। इसको एग्जाम्पल समझिए। कितना रिंग, 2 रिंग। कितना हेड, एक ही तो है ना, राइट। तो यहाँ से जाकर यहाँ तक आने का 2 रास्ता, या तो इस रिंग में घूमे नहीं तो इस रिंग में घूमे। तो यहाँ से चलिए इस रिंग में कितना कार्बन, 4 एक्सक्लूडिंग दिस कार्बन, कॉमन कार्बन। इसमें कितना कार्बन, तो लिखेंगे स्पाइरो और उसके बाद XY लिखा है या YX लिखे हैं, तो 4.2 और नाम लिखने के टाइम पे यहाँ का प्लस
एक कॉमन कार्बन, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। क्या रूल रहा कि पहले हम लोग दोनों रिंग का कार्बन काउंट करेंगे एक्सक्लूडिंग कॉमन कार्बन, राइट। और जिसमें ज़्यादा रहेगा उसको पहले लिखेंगे और जिसमें कम रहेगा कार्बन उसको बाद में लिखेंगे, और लास्ट में इस कॉमन कार्बन को इंक्लूड कर लेंगे। 4 + 2 और प्लस दिस 1 कॉमन कार्बन, तो कितना हो जाएगा 7, और वही मेरा क्या रहेगा अल्केन रहेगा। इसका नाम क्या होगा? अस्पायरो 2.2 पेंटेन, सही है ना? यस सर। इसका नाम क्या होगा? अस्पायरो 5.4 5.4 ओके। चलिए, अब इसके बाद जो नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा, तो अब ये पूरा सेक्शन हम लोग कवर कर लिए। क्या क्या कवर कर लिए हैं? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, राइट। उसमें बहुत सारा टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन, फिर डिग्री ऑफ कार्बन, वाट एवर, बहुत सारा चीज़ यहाँ पर। या नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल, अल्किनाइल, राइट, अल्काइनाइल, अब बाइसाइक्लो। इसके बाद एक अलग सेक्शन शुरू हो रहा है, हेडिंग बना कर से छोड़ते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज मैं व्हाट्सएप पे एक पेज फोटो खींच के अभी शेयर करूंगा, क्या वो घर पे उसको उस पेज में लिख कर ला सकते हैं? मेरा थोड़ा नेक्स्ट क्लास में टाइम बच जाएगा। जिस सीक्वेंस में रहेगा ना वैसे ही डिट्टो और कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। नहीं, मैं अभी शेयर करूंगा, बस एक पेज लिखने से मेरा नेक्स्ट क्लास में टाइम बच जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना है। सर इसमें सब्स्टिट्यूट वाला नहीं आता? नहीं लगेगा उतना।